आपको क्लास 10th के जो एग्जाम होने वाला है, जो कि एग्जाम है 17 तारीख के दिन, 17 तारीख के दिन सुबह 9 बजे जो मिलने वाला पेपर है, उसमें से 10 अंक जो आने वाले हैं, इन 10 अंक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो 10 अंक आएंगे, ये पूरा वीडियो देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये 10 अंक जो है हमारे श्योर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? श्योर हो जाएंगे, क्योंकि हम बताने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो 10 अंक का आता है, और वह 10 अंक पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, और ये 10 नंबर हमारे पेपर में छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये 10 नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो देखते हैं, जो ये 10 नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें पढ़ेंगे सेक्शन सी। इस वीडियो में पूरा का पूरा सेक्शन सी पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो 17 फरवरी के दिन होने वाला इंग्लिश का पेपर है, उस पर आप देखेंगे तो सेक्शन सी जो है, वह सेक्शन सी में आपको यही के यही पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें जरूर। और जब 17 तारीख के दिन स्टूडेंट पेपर दे करके आए, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चन इसमें आप लोगों को उस तरीके के मिले हैं। चलिए, सबसे पहले आपका इसका 2 पार्टों में आता है पेपर। 2 पार्ट रहते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये 5 अंक का आता है, और डू एज डायरेक्ट भी 5 अंक का होता है। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों को हमें ये देखना है कि सबसे पहले इन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा और उसका हम आंसर कैसे दें, जब तक हम पेपर पूरा का पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वी टू सर्व अवर नेशन। अब अवर नेशन यहां पर जो ऑप्शन में है, एक तो शुड दिया है, मे दिया है, और आउट दिया हुआ है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा गलतियां करते हैं, क्योंकि शुड मीन्स इसका भी अर्थ होता है चाहिए, और इसका भी अर्थ होता है चाहिए। दोनों का अर्थ चाहिए होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर वी, या तो हम शुड लगा देते हैं, मे लगा देते हैं, आउट लगा देते हैं, आउट टू लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, गलती हो जाती है। तो इसको हमें क्लियर करके ही जाना है आज। यहां पर जो है आउट टू, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आउट टू पढ़ेंगे, और आउट टू क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब शुड का मतलब भी होता है चाहिए, पर शुड का प्रयोग अलग होता है, सिंपल तरीके से किया जाता है। आउट टू का मतलब होता है जहां पर आउट टू का प्रयोग में नैतिक कर्तव्यों, क्या बताया जाए, नैतिक कर्तव्य, सलाह, कार्य या सुझाव, मोरल ड्यूटी अथवा एडवाइस, दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि वी टू सर्व अवर नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। हमें राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। यदि हम शुड का भी प्रयोग कर देंगे तो चाहिए के अर्थ में निकल रहा, लेकिन स्टूडेंट यहां पर यदि वो कह रहा है कि हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, तो यहां पर नैतिकता है, और नैतिकता के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आउट टू का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आउट टू। टू पहले से लगा है, आउट आंसर होगा, राइट। दूसरा, ही हैज, थोड़ा इसको क्या है, क्लासों में हमने पहले सब डिटेल में समझाया है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। यहां पर हम समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ही हैज 1 रुपीज, 1 रुपीज नोट।
यहां पर बताया था, देखिए ए है, एन है और दा है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि यदि कहीं पर भी किसी भी वर्ड का अगर साउंड वोवेल्स में आए, साउंड की बात हो रही है, अगर हम यहां पर देखें तो जो ओ है ये क्या है, वोवेल्स है, कंसोनेंट नहीं है। लेकिन जो हम वन को पढ़ेंगे, वन तो वा से स्टार्ट होगा, वन ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में साउंड होता है, और हिंदी में जो वा होता है वो अंग्रेजी के वी कैपिटल से बनता है, जो कि क्या होता है, क्या होता है, कंसोनेंट होता है। इसलिए यहां पर साउंड की बात करना है तो साउंड पर क्या आ रहा है, कोई कंसोनेंट आ रहा है, वोवेल्स नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ 1 रुपीज नोट। चलिए, दे फुटबॉल इन द इवनिंग, दे फुटबॉल इन द इवनिंग, प्ले, प्लेज और प्लेइंग, यहां पर 3 वर्ब दी हुई हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का मिलता है। चलिए, यहां पर क्या आ जाएगा, दे कैसा है, बहुवचन है। अब यहां पर इवनिंग की बात हो रही, तो यहां पर टेंस कौन सा है, चलिए हम देखते हैं 2 प्रकार से लगा करके। यदि यह वाला टेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो कि क्या होना चाहिए, PLAYED, प्लेड होना चाहिए। यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं। चलिए, यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में एस या ईएस लगता है, लेकिन उस एस या ईएस पर हमें क्या देखना है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, और जब प्लूरल है तो वहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, केवल प्ले हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर खाली स्थान है, आई कम इन द क्लास रूम सर। जहां पर रिक्वेस्ट की बात की जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए, वहां पर मे का प्रयोग होता है। ऐसे ही इस पर है, कैन मीन भी सकता होता है, मे मीन्स भी सकता होता है। मे का प्रयोग भी सकता में करते हैं और कैन का प्रयोग भी सकता में करते हैं। जब कहीं पर भी दृढ़ता पूर्वक की बात की जाए, वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, और जहां पर कुछ ऐसी बात की जाए, प्रार्थना की जाए, तो वहां पर आज्ञा लेनी हो तो मे का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कैन आई कम इन द क्लास सर नहीं बोलते हैं, बल्कि उसके स्थान पर मे आई कम इन सर ही बोलते हैं। इसलिए स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा, केवल और केवल मे का प्रयोग होगा, राइट। अब यहां पर और भी देखते हैं आउट टू के लिए, जैसे कहा गया है, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमने अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और सम्मान किस में आएगा, नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपनी माता पिता का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। इसलिए यहां पर आउट टू का प्रयोग किया गया है, और उदाहरण में बता दिए हैं। नेक्स्ट, यू आउट टू लीव नाउ, क्या हुआ यहां पर, आपको तुम लीव मतलब यहां से निकल जाओ, अब तुम निकल जाओ। ये क्या है, ये कोई सलाह दे रहा है, सुझाव है। देखिए स्टूडेंट, और चलते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं, पक्का ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बस थोड़ा सा इनकी जो भाषा है वो चेंज मिल सकती है, और बाकी का कुछ भी नहीं। देखिए स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक अभी पूरे नहीं हुए, और यहां पर हम सारे के सारे जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और 17 तारीख के पेपर में आपको ये मिलने वाले हैं। बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी तरीका यही रहेगा। तो देखिए, अगर कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म दी हो, MP, MSc, SDO, अगर इस टाइप का कभी भी दिया हो तो आंख बंद करना और एन लगा देना। या MP, MSc मतलब कुछ भी, CO,
CO, जो भी शॉर्ट फॉर्म अगर दी हो तो शॉर्ट फॉर्म पर हमें क्या करना है, एन लगा देना है। यहां पर कि माई ब्रदर इज क्या है, एन SDO, एन MP, क्या है, MP। चलिए आगे इसको देखना है, माई मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन, मिस्टर दास एक अमीर आदमी है। नॉट हैप्पी, अब उसका अर्थ निकालेंगे। देखिए बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, और एंड मीन्स क्या होता है, और मीन्स क्या होता है, अथवा। तीनों चीजें ऑप्शन में दी हैं। तो यहां पर मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन, मिस्टर दास एक अमीर व्यक्ति है। नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। क्या आएगा, और आएगा या बट आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बट। लेकिन वह खुश नहीं है। कैसे नहीं है स्टूडेंट, कैसे नहीं है, वह खुश नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टाइम इज लेफ्ट, हाउ, हाउ के साथ में देखिए टाइम जो होता है, टाइम कभी गिनती में नहीं आता। कितना टाइम, सेकंडों में गिनोगे, क्या होगा जब समय दिया है तो क्या आएगा, मच आ जाएगा। अगर कभी भी समय दिया है तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, क्या रहेगा, मच आएगा। ही वाज absent, वह कैसा है, अनुपस्थित है, वह अनुपस्थित है। ही वाज सिक बिकॉज ड्यूरिंग व्हाइल, यहां पर तीन ऑप्शन दिए हैं, वह कैसा है, बीमार है। तो यहां पर हमें देखना है बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। ही वाज absent, वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। कैसा है, बीमार है। जब वह बीमार रहेगा तभी तो वह अनुपस्थित हुआ। तो क्या लगा दोगे दोस्त, क्या लगाओगे, बिकॉज, क्या लगा दोगे, बिकॉज, बिकॉज राइट आंसर होगा। माई ब्रदर वांट, मेरा भाई चाहता है, इन द पूल स्वयं, स्विम्स, टू स्विम, क्या आएगा, जीरेंड है तो क्या हो जाएगा, टू स्विम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चाइल्ड जंपेड द रिवर इन इनटू ऑफ, इस पर क्या होगा। हम देख रहे हैं इधर कि यहां पर इनका प्रयोग है, इनटू है, ऑफ है। ऑफ का प्रयोग तो हम लगभग की में करते हैं और सी में करते हैं। इन और इनटू को समझ लीजिए, इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर तीन ओर से कोई घिरा हो और एक ओर से खुला हो, वहां पर जाया जाए, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक क्लासरूम पर जाते हैं तो वहां पर क्या है, हम धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे चलते हैं, और जब अंदर की तरफ चलते हैं तो वहां पर इनका प्रयोग प्रयोग होता है। इनका प्रयोग वहां पर भी किया जाता है जहां पर कोई बहुत बड़े शहर हो, सिटी हो, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए इनटू, वहीं पर हम इनटू का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और कोई ऐसी वस्तु होती है कि उसके अंदर हम घुस जाते हैं। जैसे कहा जाए यहीं पर है कि द चाइल्ड जंपेड द रिवर, तो यहां पर आएगा इनटू द रिवर, क्योंकि वही जब कूदेगा तो ऊपर से क्या होगा, उस नदी पर, उस नदी के पानी में क्या होगा, बीच में चला जाएगा, तो इनटू का प्रयोग होगा। वहीं अगर रिवर की बात करें, अगर यहां पर बदल देता कि द चाइल्ड वाथ्स, तो हो जाता इन द रिवर, क्योंकि नहाने के लिए अगर जाएगा तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, अंदर की तरफ पानी में चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। और तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर जंपेड है, इनटू द रिवर आएगा। तो स्टूडेंट ये बात भी समझ में आ गई होगी। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग फॉर ए सिंस और फ्रॉम, यहां पर ये देखना है कि सबसे पहले यहां पर ये देखो हैज बीन, अगर हैज बीन कहीं पर भी लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, जो कि आईएनजी फॉर्म में भी लगी हुई है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे जब होता है उस पर एक समय दिया रहता है, और समय दो प्रकार का होता है, समय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और इधर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो निश्चित होता है, जैसे कहा जाए 2 बजे से या 3 बजे से, सोमवार से
सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, इस टाइप का आएगा। और यदि अगर कोई अनिश्चित समय है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे 4 घंटे से या 5 दिन से या 8 साल से, मतलब इस टाइप का आएगा। मतलब साल होगा, वर्ष जिसको कहते हैं, एक पॉइंट नहीं है, एक पीरियड है। तो यहाँ पर पीरियड के लिए 4 आएगा और पॉइंट के लिए सिंस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इट हैज बीन रेनिंग, और मॉर्निंग आ रहा है तो मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं माई मदर। नेक्स्ट देखिए, माई मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई फ्यू एनी अलर्ट। अब देखिए, मेरी माताजी डिड नॉट सेंड मी, नहीं भेजती थी क्या, रिप्लाई। देखिए, फ्यू मीन्स होता है बहुत कम, एनी मीन्स होता है कोई भी, ये ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत सारा। तो यहाँ पर क्या है, मेरी माता नहीं भेजती थी मुझे रिप्लाई, किसका, एनी, कोई भी रिप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी आंसर होगा इसका, राइट। चलिए देखते हैं और आगे नेक्स्ट। देखिए, आज हम जो भी ये 10 नंबर का है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आ गया डू एज डायरेक्ट, जो कि डू एज डायरेक्ट बहुत इजी होता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरे के पूरे सही करके आना, इस पर कोई नंबर नहीं कटते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, राइट। यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, डू एज डायरेक्ट कैसे करना है। डू एज डायरेक्ट का है, जो सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक होता है डू एज डायरेक्ट, और इसके भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन तो कंप्लीट है कि पैसिव वॉइस का आता ही आता है, 1 नंबर का आता है। तो यह क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, यह क्वेश्चन या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूछा जाएगा या फिर पास्ट इंडिफिनिट का पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ये यहां पर लता बॉट ए न्यू ड्रेसेस, ये जो है ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर जो ड्रेसेस है वो बॉट मींस बाई, बॉट सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। लता एक न्यू ड्रेस खरीदती है, इसका पैसिव बनाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट का है, और पास्ट इंडिफिनिट के वॉइस बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए हम वहां पर वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, यही रूल होता है। तो देखिए, पैसिव बनाने के लिए हम यहां लिखेंगे पैसिव। पैसिव में जो ए न्यू ड्रेसेस है, इसको हम क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट ड्रेसेस, ए न्यू ड्रेसेस। इसके बाद इसके अनुसार हम लगाएंगे इसका सब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGHT, और बाई लगा करके जो करता है वह ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा लता। ए न्यू ड्रेसेस वाज बॉट बाई लता, राइट। नेक्स्ट देखिए, यू विल ईट एन एप्पल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको भी पैसिव वॉइस में करना है। यहां पर ये फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर है। तो यहां पर इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल कुछ नहीं करते हैं। देखिए, यहां पर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है एन एप्पल, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। फिर हम विल लगाएंगे और विल के साथ में बी जोड़ेंगे, और जो इसकी फॉर्म है, मेन वर्ब है, उसको हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ये पूरा पैसिव हुआ। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और है पैसिव, जो मैंने बताया, एक तो प्रेजेंट का बता दिया, एक फ्यूचर का बता दिया। अब ये प्रेजेंट का नहीं, सॉरी, पास्ट का है, और ये प्रेजेंट का है। यहां पर देखना, ही नोज मी, तुम मुझे जानते हो। तो यहां पर पैसिव बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है,
और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग होता है और वर्ब थर्ड लगाते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है मी, और ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाता है, आई। इसके बाद आई के साथ में क्या लगाएंगे हम, एम, और इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। यही होगा। बाई ही का हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आई सिंग आ सॉन्ग, इसका भी पैसिव बनाना है, तो जो आ सॉन्ग है इसको हम क्या लिख देंगे, आ सॉन्ग। अच्छा, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। इज आएगा, इज के साथ में सिंग की आएगी थर्ड फॉर्म, संग, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। आ सॉन्ग इज संग बाई मी, ये इसका पैसिव होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर पक्का है, इसके जो नियम है आप प्रेजेंट का देख करके जाइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का देख करके जाइए, और पास्ट इंडिफिनिट का भी देख करके जाइए। दोनों में से एक परीक्षा में पक्का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, डू एज डायरेक्ट। देखिए आपको मैं बता दूं, यदि क्वेश्चन में यदि नेगेटिव के लिए चेंज करने के लिए पूछा जाता है तो आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाला ही नेगेटिव में चेंज करवाएगा, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा एक और बता दूं, यदि पेपर में आएगा तो कर्ता के लिए आएगा, डू या डिड के लिए पूछा जाएगा। जो वाक्य में रहेगा, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, एक डिड वाला बताया, एक डू वाला बताया, दोनों को करवाना। अब दोनों को समझाऊंगा। जो फर्स्ट नंबर का है उसको भी देखना है। फर्स्ट नंबर का सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे कि ये आखिर टेंस कौन सा है, और टेंस कौन सा है और कौन सा भाग है। तो यहां पर एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक वचनकर्ता के साथ। तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल अफर्मेटिव में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है एक वचन के लिए। बहुवचन के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग बहुवचन में करते हैं और डज नॉट का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं। तो सी एक वचन हो गया, नेगेटिव बनाना है तो यहां हो जाएगा डज नॉट, और जो लिव्स है इसके लिए हो जाएगा लिव, एस या एस नहीं लगेगा, और पूरा का पूरा वैसा जैसा लिखा है वैसा ही का वैसा ही आप लिख दो, पेरेंट्स। ये हो गया चेंज। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, एक नंबर होता है, एक नंबर में ही स्टूडेंट पास और फेल होता है। एक नंबर, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो ये एक एक नंबर के लिए हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए, दे डिड देयर वर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, इसमें चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहां पर जो डिड है ये क्या क्या पहचान बता रहा है, डिड का मतलब हो गया कि डू की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कि वे अपना कार्य करते थे, ये हो गया। अब इसके लिए अगर डू का प्रयोग करेंगे, हम इस टेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा दे। अब ये डिड नेगेटिव के लिए डिड नॉट, ये हम नॉट के लिए नेगेटिव के लिए हो गया क्योंकि सहायक क्रिया के साथ में। इस डिड का क्या करेंगे, इस डिड के लिए डू लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा देयर वर्क, क्या हो जाएगा, देयर वर्क हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, दे डू देयर वर्क, कुछ नहीं किया, डिड का डू, डिड का डू। अब डू किया है तो यहां इसको भी देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव से हमें क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। दे डू नॉट, ये तो डू नॉट हो गया क्योंकि नेगेटिव है,
अब इस डू का भी क्या करेंगे, हम डू लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे देयर वर्क। ये भी कंप्लीट हो गया। चौथा, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव के लिए भी हमें ये हमें पहले टेंस पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, टेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर सिंग लगा हुआ है, आई सिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही टेंस है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है, इज नहीं, डू या डज। तो आई जो है ये बहुवचन में लिया गया है, डू आई सिंग आ सॉन्ग। ये इस टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, डू आई सिंग आ सॉन्ग, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो ये बताए हैं इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, यही बिल्कुल एकदम क्लियर है कि ये इस, देखिए यदि ये सेम टू सेम सेंटेंस नहीं मिलते हैं तो आपको इस तरीके के ही सेंटेंस मिलेंगे पहचान करने के लिए। चलिए देखते हैं। एज का मतलब होता है, एज का मतलब होता है जब, जबकि, क्योंकि, जैसा कि, यद्यपि। लेकिन हमें इतना अर्थ निकालने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे, डू एज डायरेक्ट। ये क्या करेंगे, दोनों वाक्यों के बीच में हम क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, डायरेक्टेड। ये कंप्लीट हो गया। इसको देखते हैं, हम यहां पहले भी एज लगा सकते हैं, एज यू आर अंडर एज, कोमा लगा देंगे, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये कंप्लीट हो गया। ये क्या है, एज के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, वाह देखिए ये भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, किसका प्रयोग करना है, हु का। इस वाक्य का अर्थ हो गया कि द बॉय, लड़का मेरा क्या है, नेफ्यू भतीजा है, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, जो कि एक ब्लू शर्ट पहने हुए हैं। कर्ता इस पर दो हैं और दो वाक्यों को एक साथ कनेक्टिविटी करना है, तो कर्ता के लिए द बॉय जो है वो एक बार ही लिखेंगे, नेफ्यू। द बॉय की जगह पर क्या लगा देंगे, हु इज वियरिंग वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। ये कंप्लीट हुआ। क्या करेंगे, द बॉय की जगह पर क्या लगा देंगे, हम हु लगा देंगे और दोनों को एक साथ हम जोड़ देंगे, ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगा। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस, जो दो पेयर दिए हुए उनको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्टिविटी पूरी हुई। हाँ, माई सिस्टर इज ए वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। यहां पर क्या करना है, सो दैट वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर वेरी लगा वहां सो लगा दो और दोनों के बीच में दैट लगा करके कनेक्ट कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, आंसर हो गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको परीक्षा में मिलेगा, मतलब मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं टाल सकता, परीक्षा में आएगा, भले ही इसका जो रूप है ये अलग हो जाए, पर वेरी देखना है। अगर वेरी मिल गया, सो लगा दीजिए, सो लगाइए, यहां पर दैट लगा करके जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, so intelligent that she can solve any problem, she can solve any problem, she can solve any problem, any problem।
तो ये कंप्लीट हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू एज डायरेक्ट। इफ वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, ये इफ वाला भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या बोले, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ये आपको 17 तारीख के पेपर के दिन आपको ये मिलेगा, पूरा पेपर में रखा हुआ। तरीका यही रहेगा, आप मिस मत करना। किसका प्रयोग करना है, अनलेस का। आएगा एक क्वेश्चन अनलेस वाला, इफ की जगह अनलेस लगा दीजिए, अनलेस यू वर्क, अनलेस यू वर्क हार्ड। यू, इसको जो ये अगर निगेटिव है तो निगेटिव का नहीं हटा देंगे, नहीं है तो हम निगेटिव बना देंगे। विल नॉट, क्या लगाएंगे इधर, नॉट लगा देंगे, और लास्ट में सक्सीड। ये कंप्लीट है। क्या किया हमने, इफ की जगह अनलेस लगा दिया और विल के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया, और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर सही, ही गेव गॉन टू स्कूल। करेक्ट द सेंटेंस। हम जानते हैं कि जहां हैज और हैव का प्रयोग होता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर यहां पर वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है, पता कर लिए। लेकिन ही के साथ में कभी हैव का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका यही इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, हैज गॉन टू स्कूल। क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। क्या किया है आपने, यहां पर जो हैव लिखा हुआ है, हैव की जगह क्या कर दिया, हैज कर देंगे, और हैज ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट। ही इज सो फेड दैट ही कैन नॉट फास्ट यूजिंग टू। ये भी बहुत अच्छा है। जहां पर आपको ये सो दिख रहा, इस सो की जगह टी डबल ओ वाला लगा दीजिए, फैट लगा दीजिए, और दैट, जहां पर ये दैट है इसके स्थान पर टू लगाइए। क्या लगाइए, टू। टू के बाद में ये इतना छोड़ दीजिए, यहां पर हो जाएगा रन फास्ट। क्या हो जाएगा, रन फास्ट। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, डू एज डायरेक्ट ये भी है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, हैव दे ए न्यू कार बॉट, मतलब रीअरेंज द वर्ड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जो ये अस्त व्यस्त दिया हुआ है, इन अस्त व्यस्त वर्डों को हमें इसको सुटेबल ढंग से बना करके एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो इस पर सब्जेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव, और इसके बाद में वर्ब आएगा बॉट, बॉट के बाद आएगा ए न्यू कार। ये पूरा एक साथ आएगा, ए न्यू कार। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरीके से रीअरेंज द वर्ड में मेक ए मीनिंगफुल, जो कि मीनिंग जो अस्त व्यस्त थी उसको हम सही ढंग से इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वाज absent, वह कैसा है, absent है, अनुपस्थित है। ही वाज सिक, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो क्योंकि का अर्थ जो निकलता है वो बिकॉज से निकलता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, इसके स्थान पर लिख देंगे बिकॉज। क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी चेंज द अफर्मेटिव। भैया नेगेटिव दिया है, नेगेटिव से हमें किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में करना है। और ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो हम डिड नॉट हटा देंगे, राज कुमार डिड नॉट को हटा देंगे। पास्ट में जो ये डिड है, जो डू है, डू को हम डिड कर देंगे, और यहां लिख देंगे हिज ड्यूटी। ये राइट होगा। इसको विशेष तरीके से
देखना है बहुत अच्छे से। डिड नॉट हट जाएगा, इस डू का सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यही नियम कहता है। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यूज सो दैट एंड रीराइट। यहां पर क्या करना है, सो दैट का देखो फिर प्रयोग करना है। जो वेरी दिख रहा है सो लगा दीजिए, इसकी जगह पर दैट लगा दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैंने बताया था कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट देखिए, इफ ही टेक्स ए टैक्सी, इफ ही टेक ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस इन प्लेस इफ। किसके स्थान पर, किसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, वो भी किसके स्थान पर, इफ के स्थान पर करना है। ठीक है, देखिए यहां हम लगाएंगे अनलेस, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। ठीक है, ही विल, और विल के बाद नॉट, नॉट लगाने के बाद में पूरा का पूरा हम वैसा ही का वैसे ही छाप देंगे, द स्टेशन, स्टेशन ऑन टाइम, राइट, ऑन टाइम। ये कंप्लीट हुआ, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर जो इफ लिखा है वहां अनलेस लगा दीजिए और विल के बाद में नॉट लगा दीजिए, ये पूरा का पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को एक बार दो बार जरूर देखना पूरा, ताकि ये आपको पूरा का पूरा पेपर बन जाए। इसके स्थान पर अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, इफ है यू, ये टेंस कौन सा है, यहां हम देखेंगे टेंस, क्योंकि हम इसको नेगेटिव करेंगे। तो यू रन फास्ट, वैसे देखा जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इफ के बाद में यू आएगा और यू के साथ में डू नॉट लगेगा, डू नॉट, डू नॉट रन फास्ट, कोमा यू विल मिस द ट्रेन। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल एक बार देख करके जाना है कंप्लीट। तो देखिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये शेयर जरूर कर दो, ताकि सब स्टूडेंटों के पास ये क्वेश्चन एक एक के पास पहुंच जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और सभी को शेयर करें, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और ये क्वेश्चनों का सभी लाभ हो। और आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो भी मेरा वीडियो देखे, जो भी इंग्लिश का पेपर 17 तारीख को देने जा रहे हैं, वो सारे बच्चे पास हो जाएं, और पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर प्राप्त करें, बल्कि अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू सो वेरी मच।